बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 सितंबर जुमे का दिन, अल्लाह पाकिस्तान पर जुमा मुबारक करे। खान फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च का ऐलान और असम्बलियों से इस्तीफे का मामला क़यादत समेत ये मैं आपके सामने रखता हूँ। आज अमरीका में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा कांग्रेस का बिल ओवरसीज अमरीकियों ने हकीकी मानों में इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ कोहराम मचा दिया। जर्नलों पर पाबंदी और शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों की अमरीका आमद बहुत बड़ा मामला। कतरी वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद अब जवाबी कार्रवाई की बजाय अमरीका के दौरे की तैयारी कर रहा है। और आज नेपाल में भी जेन जी ने 12 बजे तक अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब करने की वार्निंग दी है। अगला हदफ सदर और उसकी बीवी हैं। बाकायदा मुज़ाकरात में आर्मी चीफ को कहा है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ईमान मज़ारी को बेटी बना लिया। तफसील उसकी भी बताता हूँ। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब। 1 महीने में दूसरा आईजी तैनात, अफसरान का बलोचिस्तान जाने से इनकार। और डोनाल्ड ट्रंप ब्राज़ील में आज अपने सदर दोस्त को नहीं बचा सका। 27 साल की सज़ा। साथ कौन कौन लोग हैं इसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन अमेरिका में एक दफ़ा फिर ये जो मामला शुरू हुआ है, पहले तो आसिफ जरदारी 10 दिन के लिए चीन के दौरे पर अपने बिलावल के साथ जा रहा है। वो वहाँ अपनी अहमियत का सबूत देने की। लेकिन शहबाज शरीफ का जो अमेरिका का दौरा है और उसके साथ फिर आर्मी चीफ के दौरे की भी खबरें आ रही हैं। ये दोनों दौरे इकट्ठे भी नहीं, आगे पीछे भी हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में जो मैदान सजने जा रहा है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के ताबड़तोड़ हमले अब फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम जो कांग्रेस में बिल आया, वो मैंने कल आपको बताया था, आज पेश हो गया। अब इस कांग्रेस में जो रिपब्लिकन है मिशिगन के कांग्रेस में, उन्होंने मुतारफ करवाया। ये हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जनूबी और सेंट्रल एशिया के कमेटी के चेयरमैन, याद रखें। इसलिए ये बिल बराह रास्त पाकिस्तान के हवाले से अहम है। इसमें आम इंतखाबात, आज़ादी इज़हार राय, मीडिया पर पाबंदी, इलेक्शन की 2 नंबरियाँ, धांधलियाँ। और याद रखें पिछले साल जो आपको करारदाद HC 901 नजर आई थी, 368 अरकान ने भारी अक्सरियत से मंजूर की थी, ये उसी का तसलसल है। इस बिल में बाकायदा अमरीकी कांग्रेस ने पॉलिसी बयान दिया कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, इंतखाबात हैं, वो मुनसिफाना नहीं, पाकिस्तान इसकी अमरीका इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर और वजीर खारजा को बाकायदा हुक्म दिया गया कि इंसानी हकूक अवामी नुमाइंदों को जो देने के लिए उसमें अपना किरदार अदा करें। पाबंद किया जा रहा है सदर को कि वो कांग्रेस को रिपोर्ट करे, बताए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साबका या मौजूदा सिक्योरिटी अफसरान जो हुकूमत में मौजूद हैं, ये बराह रास्त इंसानी हकूक़ की इन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने निशानदेही की है और इसमें ज़ाहिर है वो ग्लोबल मैग्निस्की जो इनका ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, उसके तहत जो पाबंदियों के शिकार लोग, क्योंकि इस रिपोर्ट में इन्होंने जिम्मेदार वो ठहराए हैं 15 नुकाती बिल। पिछले 3 साल की आप करारदाद पढ़े, लेकिन ये बिल बहुत बड़ा बिल है। कांग्रेस की तहकीकात इस पर हुई है बाकायदा। उसके बाद चार्टर के पाकिस्तान की जो दस्तखत हैं, आपको पता है उसमें मामला बिल्कुल वही परवेज़ मुशर्रफ वाला है जो 2008 में उसे इक़्तिदार से निकाला गया था। उसमें आपको याद होगा अमेरिका की मुदाखलत थी, यही ग्राउंड बना था। और उसमें पाकिस्तान के हालात को बाकायदा महकमा खारजा को पाबंद किया कि रिपोर्ट पेश करें कि हो क्या, ये नहीं कि छोड़ दिया जाए। फौजी अदालतों के जरिए जो शहरियों पर मुकदमात बने हैं, जो पीका कानून बना है, 26वीं आईनी तरमीम सबसे बड़ी, जो अदालतों में मुकम्मल कंट्रोल करके जो आपको केसेस नज़र आ रहे हैं जबरी गुमशुदगियों के, और सबसे बढ़कर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत। और इसमें जो अहम तरीन पॉइंट है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला, क्योंकि ये 2 साल की मुद्दत तोसी 26वीं तरमीम में आई। ये बाकायदा पॉलिसी बयान में आपको बता रहा हूँ कि वो इसे मंजूर नहीं कर रहे। और इसके 180 दिन उन्होंने अमरीकी सदर को, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट है तमाम अफसरान के नाम, और उसका नतीजा वीज़ा पाबंदी, असासे मुंजमद, ज़ाती पाबंदियाँ, ये ज़ाहिर है उन लोगों को छोड़ के जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस असना में होते हैं। बाकी इस बिल की बाकायदा तौर पर अमरीका की तरफ से इमदाद रोकना, जर्नलों की ज़ाती पाबंदियों के साथ ये जोड़ा गया है। और ये बिल इस वक्त इसलिए ख़तरनाक मामला है कि अब शहबाज शरीफ अमरीका इसीलिए जा रहा है इस दौरे पर कि वहाँ, और आर्मी चीफ की आमद भी ज़ाहिर है उसका सिलसिला, ये अलग अलग लॉबिंग है। ये सितंबर अक्टूबर इसीलिए सितंबर महीने हैं कि वो आप इनकी कोशिश है इस दबाव को रोकें। अपनी कोशिश, एक तरफ पाकिस्तानी कोशिश करें, एक तरफ ये कोशिश करें, होगा क्या ये अल्लाह को पता है। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से ये बिल आया है वहाँ अमेरिका में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इसीलिए ये बहुत अहम है और इसके पास होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। पहले जो बिल था 368 अरकान का, वो भी इसलिए मंजूर हुआ, सिर्फ 7 लोगों ने मुखालफत की थी क्योंकि उसमें इंसानी हकूक, जमहूरियत का मामला था। इसकी कोई मुखालफत कर नहीं सकता। अब इसमें फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, इंसाफ की कमेटी है, और इनकी जो सिफारिशात हो उस पर ज़ाहिर है फिर हाउस में वोटिंग है, सदर के पास जाता है, वो दस्तखत करता है सेनेट के बाद। ये बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह इक़्तिदार से निकाला गया अमरीका की मदद से, ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला रोकना, उनको इक़्तिदार से निकालना, ये वही मामला है। इस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त शदीद दबाव है
कि इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों को रिहा करें। उसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है वो इंतखाबात जो आइंदा करवाएंगे उस पर भी नज़र रखेंगे। फ़ौज की मुदाखलत को कम करना, और ये बड़े 2 अहम महीने हैं। देखें अब अल्लाह की तरफ से क्या होता है। कांग्रेस के इजलास में बहरहाल ये पेश हुआ है, और खारजा की कमेटी, अदलिया की कमेटी अब इस पर क्या करते हैं। लॉबिंग दोनों तरफ से होगी, देखते हैं अब लाखों डॉलर चलेंगे किस तरह। लेकिन ये बहुत बड़ी काविश थी, इसे जितना सराहा जाए कम है। अब इसमें एक बड़ी अहम चीज़ देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अमेरिका में पाकिस्तानी ओवरसीज जान मारते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, अपना टाइम देते हैं, सेनेटर से कांग्रेसमैन से पीछे पीछे भागते हैं। मुझे इसमें जो चीज़ पसंद नहीं है वो क्रेडिट का मामला है। बिलाशुबा देखें जो काविश कर रहे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये सब लोग इस वक्त पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। ये बदकिस्मती से बरतानिया में भी ऐसे ही मामला हैं। वहाँ कोई बड़ी काविश इसीलिए आज तक कामयाब नहीं हो सकी। ये 3 साल हो गए सिर्फ आपसी इख्तलाफात की वजह से, टांगें खींचना, क्रेडिट मैंने करवाया, उसने नहीं करवाया, उसने, इनके ज़ाती झगड़े, पसंद नापसंद, स्कोर सेटल करना। अगर ये तमाम लोग बाखुदा इकट्ठे होकर एक दूसरे का हाथ बटाते तो ये मामला बहुत अरसा पहले बेहतर हो जाता। लेकिन ये टांगे खींचना कि उस पार्टी ने मंजूर करवाया तो दूसरी नहीं मानती, दूसरी करवाए तो तीसरी नहीं मानती, जिस तरह पाकिस्तान में आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वाले हालात नजर आते हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, रातों रातों को जाके कर रहे हैं। खुदारा ये अपना स्कोर बाद में सेटल करें। ये ज़ाती इख्तलाफात थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, दिलो जान से कोशिश करें। अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डालता है। बरतानिया में भी लोगों को मैं यही कहूँगा कि वहाँ भी ये थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं, एक दूसरे का बाजू बने। ये ग्रुपबंदियाँ आपके पास बड़ा वक्त पड़ा है। ये मामला देखें पाकिस्तान किस हालात में पहुँच चुका है। बहरहाल नेपाल की खबर भी आपको दूँ, आर्मी चीफ के मुज़ाकरात हुए। इसमें जनरेशन जी ने साफ साफ कह दिया कि 12 बजे तक रात ये निगरान हुकूमत बनाए वरना सदारती महल पर हमला होगा, और उसमें सदर मारा भी जा सकते हैं। नौजवानों ने साफ साफ कहा है। वहाँ आर्मी चीफ अपनी कठपुतली हुकूमत लाना चाहता है, नौजवान नहीं मान रहे। और ये आपको पता है दुनिया भर में जो शऊर का सिलसिला, सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अब वो तमाम बारीक वारदातें अवाम जानती है, चाहे दुनिया के जिस मुल्क में हो। इक़्तिदार की लालच में तो दुनिया भर में आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़, लालची रहनुमा मौजूद है। अभी पाकिस्तान में सिचुएशन, अभी बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के हवाले से बयान चल रहा है, जावेद हाशमी साहब के हवाले से नाम लिए जा रहे हैं। बाकी सबसे बढ़कर जो सोशल मीडिया पर जो लहर शुरू हो गई है कि वो इमरान खान की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है। जिस ज़िंदगी हम बात करते हैं खतरे की, उसकी वजह कहा जा रहा है पार्टी की आदत है। और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो पीपल्स पार्टी की आदत ने किया उस वक्त वो मुआवजा किया जा रहा है, और मुतालबा किया जा रहा है कि खान फिलफोर पार्टी की आदत को हटाए। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से इस्तीफे ले, और फिर लॉन्ग मार्च। और ये लॉन्ग मार्च होगा, लाजमी होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कई लोग तो कह रहे हैं डिसमेंटल करें, फिलफोर दूसरी नई जमात खड़ी करें, उस प्लेटफॉर्म पर सियासी जदोजहद करें, नेपाल के इनकलाब की तरह पार्टी की आदत को साइड पे करें। ये तो कोई फ़ायदा नहीं दे रही खान को या पाकिस्तान को। ये इमरान खान और अवाम के दरमियान जो अटूट अंग रिश्ता है, आपको पता है, जिसके दरमियान अब कोई नहीं आ सकता, चाहे वो पार्टी रहनुमा हो, स्टैब्लिशमेंट हो, नून लीग हो या ख़ानदान के लोग हों। ये रिश्ता खान का और अवाम का बराह रास्त है, अब यह किसी और का नहीं बन सकता। तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलाशुबा कॉम्प्रोमाइज़ है, डरे हुए हैं, लालच में, ये सब जानते हैं। अब इमरान खान की रिहाई पर इनकी कोई एहतजाजी काविश का अब ये लोग सोच भी नहीं सकते इन हालात में। तो इस कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत को मजबूरन हटाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट की जो मामलात हैं, वहाँ देखिए हुकूमत ने अपनी 2/3 अक्सरियत बना ली है। वो आईनी तरमीम पहले भी करवा चुके हैं, आगे भी करवाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर इनका तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है। अली मीन गंडापुर का किरदार हो। अब ये सारी तफसीलात देखें, इमरान खान के पास पहुँचना कि इनकी तो ट्वीट का बयानिए का बोझ भी नहीं उठा सकते पार्टी रहनुमा। बड़े नाम है जिन्होंने कभी ट्वीट्स ही नहीं की इमरान खान की। तो जिस तरह इमरान खान ने सलमान अहमद को, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला, इसी तरह इन लोगों को भी फारिग करें। अब बुशरा बीबी और बहनों का जिस तरह खान ने कह दिया कि ये बराह रास्त पार्टी में इनका कोई अमल दखल नहीं है सियासत में, इसी तरह अब इन लोगों को भी पार्टी से साइड पर करें और जो नए लोग हैं उनको मौका दे दें। बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब ये जिम्मेदारी अलीमा खान की है कि वो इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाती हैं। हो सकता है मेरा ये व्लॉग भी उन तक पहुँचे, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि ये खान तक ये अवाम का मुतालबा पहुँचाएँ। इसके साथ दूसरा मामला कतर का भी चल रहा है। ये कतर पर हमले को इस्लामी हमला करार दिया जा रहा है, और वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि रियाल और डॉलर है। हालांकि गजा पे ने ये हमला नज़र नहीं आएगा। 58 ममालिक जो हिंदुस्तान ने जब हमला किया उस वक्त इनमें से कोई एक भी नहीं बोला कि ख़तरा इस्लाम को है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि जो जंग मुसल्लत की उसमें इमदाद इसराइल को पहुँचती रही और ये सहूलतकारी करते रहे। ईरान पर जो हमले हुए आपने देखे अपनी आंखों से, इनकी फ़ज़ाई हदूद से मिसाइल उड़ के आते रहे। तो कतर ने तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले पर कहा था कि ये एक और गजा बन जाएंगे, हम नहीं देखना चाहते, इसलिए हम लड़ाई में नहीं आएंगे। और उस वक्त आर्मी चीफ का भी ये बयान आया था, पता नहीं अब वो सच है कि नहीं, कि हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम नहीं आएंगे। शायद उन्होंने कहा जब तक डॉलर नहीं होंगे। अब आलम इस्लाम की जहाँ तक बात है, लोग सऊदी अरब के मुकद्दस मकामात की वजह से पूरी दुनिया खड़ी है। बाकी मुसलमान किसी मुल्क के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, जो आपको अक्सर नज़र भी आता है।
और कल एक खबर ये सऊदी दिफाई निज़ाम के हवाले से चल रही थी कि इसराइल की तरफ से कोई मिसाइल नाकारा किया गया, लेकिन वो मेरे ख्याल में तस्दीक नहीं हो सकी, वो दुरुस्त नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। फ़लस्तीन के मामले पर देखिए जिस तरह ये दिलचस्पी नहीं दिखाते आलम इस्लाम में, तो दुनिया भी इनके मामला में दिलचस्पी नहीं दिखाती। अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेशी 15 ममालिक सिर्फ शामिल थे और इसराइल का नाम मजम्मत किसी ने नहीं की कतर पे हमले की। तो ज़ाहिर अब घर इनके अपने घर तक आग पहुंच चुकी है, इसलिए डरे हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अपने हालात क्या हैं। यहाँ तो एबटाबाद का ऑपरेशन दिन दिहाड़े सबके सामने हुआ, अगले दिन सदर ने तारीफ में इतना बड़ा कॉलम लिख दिया जरदारी ने। 700 से ज़्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं, नहीं रुकवा सके कभी। नेटो की सप्लाई लाइन भी इमरान खान ने बंद करवाई थी। ये तो आज तक हिंदुस्तान से पानी नहीं खुलवा सके या बंद करवा सके। तो हालात तो हमारे तो अपने इस वक्त ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो हो रहा है, और बलोचिस्तान में तो आपको पता है वो सूबे में अब पाकिस्तान की कोई रिट ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल। वहाँ तो 33 दिन के बाद अब दूसरा IG लगा है और उसमें भी डायरेक्ट ग्रेड 21 के अफसरान को तैनात किया जाता है, उससे नीचे अफसर को जाने पर तैयार नहीं है। पंजाब में आप देखें कि यहाँ डॉक्टर उस्मान को जो IG लगाया गया, क्योंकि जुल्म सतम की बर्बरियत में वो इस हुकूमत का सबसे बड़ा साथी, ज़िले शाह से लेके तहरीक इंसाफ की ख़वातीन तक घरों में जो पंजाब में होता है उसका जिम्मेदार है शख्स, उसे नहीं हटाया जाता। उसकी वजह इनका, वरना 3 साल हो गए वो उधर ही बैठा हुआ है। तो इन हालात में देखें पाकिस्तानियों ने क्या करना है ये कतर के लिए। अभी राहिल शरीफ भी वैसे इस्लामी ममालिक का कमांडर इन चीफ है, वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद वहाँ सऊदी अरब में पहुँच गए थे। कितने तीर मार लिए उन्होंने, जो ये बाकी ये कुछ कर लेंगे। अरब ममालिक जानते हैं, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो मुसल्लत लोग हैं ये बदनवान है, करप्ट है, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। डॉलर और रियालों के चक्कर में सिर्फ अब तो वो डॉलर रियाल भी नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब आया है। और बिलावल आज कह रहा है कि मैं हैरान हूँ हुकूमत ने मदद क्यों नहीं मांगी। क्यों? हुकूमत को नहीं पता वो मदद मांगे अगले देते ही नहीं। मैं आपको सबूत दे देता हूँ। सऊदी अरब की एम्बेसडर आज नवाफ बिन सईद अल मालकी हैं, उन्होंने एक सैलाब के लिए इमदाद की, बहुत बड़ी इमदाद। क्या इमदाद थी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को 5000 लीटर पेट्रोल, 5000 लीटर पेट्रोल, लेकिन तस्वीरें टका के बनाई क्योंकि उन्हें पता है इनका शौक पूरा हो जाता है। तो ये तो सदके की खजूरें नहीं छोड़ते थे, आप जमजम का पानी आवाम के लिए दे रहे, वो नहीं छोड़ते थे, मार्केट में बेच देते थे, इनके घरों से निकलते थे वुज़रा के। तो इसलिए कोई इमदाद देने पर तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। सिर्फ एक ही हाल है, किराए की फौज के लिए बने गई बंदूकें बने अरबों डॉलर्स के लिए, और ये मांगते हैं अरबों डॉलर्स की कीमत। कोई अरबों डॉलर की जानों की कहाँ देता है। इस्लामी ममालिक तो देख रहे हैं ट्रंप की तरफ, जिस तरह पाकिस्तान में सारे लोग जमहूरियत की वापसी के लिए उधर देखते हैं। कतर का वज़ीर सदर भी उधर जा रहा है वो ट्रंप से मिलने के लिए कि वहाँ सिक्योरिटी की मजीद ज़मानत। लेकिन अब अमेरिका पे भी एतमाद करना मुश्किल होगा इनके लिए। शिकायत ज़रूर लगाएंगे इसराइल की, वो भी आगे से हल्की फुल्की आपको पता डांट टपट कर देंगे, मामला उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। ये ट्रंप के हालात तो देखिए, फ़लस्तीन यूक्रेन की जंग वो नहीं बंद करवा सका, उसकी बात यूक्रेन के सदर ने भी नहीं मानी और प्यूटन ने भी नहीं मानी। अभी इमरान खान जैसा केस जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हामी, आप देखें बोलानोरस बोसल, एक तो उसका नाम मेरे जहन से निकल जाता है, ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट, ये सीनियर अफसरान 2 वज़राए दिफा और 1 खुफिया एजेंसी के, इन सब लोगों को 27 साल की सज़ा अदालतों में सुनाई गई है। अब रियासत में उन्होंने कहा जी जब बगावत की है ब्राज़ीलियन सदर ने, साबिक सदर ने। और पाकिस्तान में तो वकला इमरान खान की लड़ाई 26वीं तरमीम से पहले अदालतों में लड़के जीत चुके हैं। साइफर तोशा खाना समेत सलमान सफदर ने कहा 299 केस हम जीत चुके हैं। सवाए अल कादिर का जो 3 मिनट का केस है वो लगाते नहीं जब तक तोशा खाना में सज़ा नहीं देंगे। तोशा खाना का ट्रायल आपको पता है, उसको रोकने की दरख्वास्त भी आ चुकी है और उसकी अल कादिर की जल्द लगाने की भी अपील दायर हो गई है। लेकिन ये जो खेल 3 साल से जारी है, ये ब्राज़ील में बोसोनारो उसका नाम याद है, इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर रहा था बाइडन के लिए, उसने चैलेंज किया था इलेक्शन को भी वहाँ, और अब लेकिन उसको सज़ा 27 साल की सुनाई। अब देखते हैं कितना स्टैंड लेते हैं। पाकिस्तानी अदालतों में तो देखें ईमान मज़ारी और अभी डोगर फिरौने सरफराज डोगर का जो मामला हुआ, उसका सॉफ्टवेयर अवाम ने अपडेट किया। ईमान मज़ारी को और बेटी करार दे रहा है, कह रहा है मैं उम्र में भी बड़ा हूँ और चीफ जस्टिस भी हूँ, तो आप मेरे फैसलों से बेशक इख्तलाफ करें, मेरी ज़ात पे बात ना करें। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको पकड़ लूँगा, मैंने ये कहा जी कि तौहीन अदालत लगाऊंगा, आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। तौहीन अदालत तो आजकल वो सलामी है, लगाए तो सही वो बंदा हीरो बन जाता है। कह रहे बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। मैं तो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन बच्ची समझ नहीं रही, बार बार कह रही थी बुनियादी हकूक़ है, तो क्या हम जजेस के बुनियादी हकूक़ नहीं है? ये सोशल मीडिया का दबाव। मैंने आपको बताया था इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनके अहले खाना, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार ये देखते सुनते हैं। इनके भी दोस्त मौजूद हैं, इन्हें कॉल करके बताते हो, वो देखो वो सभी का आज़मी क्या कह रहा है, वो देखो इमरान रियाज, साबिर शाह के सदीक जान, मतीउल्लाह जान तुम्हें डिक्टेटर कह रहे हैं। अब इस लफ्ज़ से शदीद नफरत है। 15वें नंबर के भाई तुम जज हो, डिक्टेटर की तरह तो होगा मामला, उठा के लगाया गया। फिर ये कहते हैं जी सोशल मीडिया पर ये खबरें, इनके तल्लुकाती लोग फिर हमें भी पैगाम करके बताते हैं कि जज साहब बड़े नाराज़ हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल इमरान मज़ारी ने माफ़ी तस्लीम नहीं की। उन्होंने कहा जी
जज ने बदतमीज़ी की, मुझे मेरे काम की जगह पे हरासा किया, अदालत में धमकी दी, ना तो मैं इसकी बेटी हूँ ना मैं बच्ची हूँ, ये मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, और ये बातें भी सारी ख़वातीन के ख़िलाफ़ कर रहा था। अब ये 2 नंबर तरीक़ों से बनने वाले जज देखें, अगर अब बन भी जाए ना तो अपने ओहदे और हलफ पे काम करे तो पाकिस्तानी की कुछ ज़िंदगी आसान हो जाए, कुछ थोड़ी सी। इस अदलिया ने ऐसे तबाह बर्बाद किया कि वो मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस किया, तो मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अब तो हम जज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते, आप जज खादिम हुसैन सोमरो की अदालत में जाएँ, ये हमने अलग कर दिया मामला। अब अंदाज़ा करें कि जजेस मुकम्मल तौर पर, इससे पहले अलीमा खान ने आपने जजेस की हालत बताई है, मैं भी बारहा बता चुका हूँ, जो नहीं मानता उसको दबाव डाल के जो मान जाए वो वैसे ही लेट जाते हैं। मतलब इतने बुरे हालात ऊपर से नीचे तक हुए हैं, और जिस मुल्क में बखुदा अदालतें तबाह हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी में। ये चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया पूरा तबाह बर्बाद होगा, उसने कहा था अदालतें अगर आज़ाद हुई तो बरतानिया दोबारा खड़ा। आज देख लें बरतानिया दुनिया की अजीम कुव्वत बन चुका है, सिर्फ अदालतें आज़ाद हैं। आप और मैं चले जाएं मुँह उठा के हमारा केस वो सुनेंगे, मेरिट पे सुनेंगे, कोई 2 नंबरी नहीं होगी। यहाँ जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होती पाकिस्तान में, और यही खान की सबसे बड़ी जिद्दोजहद है, और अदलिया सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की, यकीन करें ये ठीक हो जाए तो 90% मसाइल खुद ही ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन वक्त कम है, मैंने आज जाना भी है कि इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने तफसील से मज़ीद अपडेट्स आएंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।